नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आपका स्वागत है। जीवी गुरुकुल की टीम का भरसक प्रयास होता है कि हर दिन आपके मस्तिष्क के लिए स्वादिष्ट और सुपाच्य कंटेंट सर्व किया जाए। वैसे तमाम तरह की खबरों से बचा जाए जो व्यूअर्स के मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो। ऐसी बजबजाहट भरी खबरों से मुक्ति दिलाना ही जीवी गुरुकुल का प्रधान उद्देश्य है। अब तक अगर आपने जीवी गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके लिए हेल्दी कंटेंट की आपूर्ति नियमित रूप से किया जा सके। आज का अंक वैसे अभिभावकों और बच्चों पर केंद्रित है जो कक्षा में संज्ञानात्मक प्रदर्शन में थोड़ा कमजोर हैं। विद्यालय ऐसे बच्चों को अघोषित व घोषित रूप से इडियट या मंद बुद्धि बालक बालिका घोषित कर चुका है। कहीं आपकी बच्चा भी ऐसी स्थिति में विद्यालय की वक्र दृष्टि का शिकार तो नहीं है। विद्यालय अथवा कक्षा अध्यापक द्वारा घोषित किए गए वैसे इडियट बच्चों का मैं उदाहरण पेश करना चाहूंगा जिसने अंधकारमय दुनिया को प्रकाशमय कर दिया। महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन उन्हीं में से एक हैं। एडिसन अपने बाल्यकाल में संज्ञानात्मक स्तर पर विद्यालय और कक्षा अध्यापक की नजर में इडियट और मंदबुद्धि बालक थे। टर्मिनल और वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाना एडिसन के लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। एक दिन एडिसन के कक्षा अध्यापक ने नोटबुक पर कुछ अभियुक्ति लिख कर दिया और कहा कि इसे तुम अपनी माताजी को दिखला देना। एडिसन अध्यापक के कठोर, रूखे और हृदय को छलनी करने वाली वाणी से दुखी हुए, पर उस समय उनकी बोधन क्षमता इतनी नहीं थी कि वे अध्यापक के रिमार्क्स को पढ़ पाएं, समझ पाएं, उनका मूल्यांकन कर पाएं। वे घर आए और उनके बारे में किए गए रिमार्क्स को सीधे अपनी मां को दिखलाया। एडिसन के बारे में अध्यापक द्वारा किए गए टिप्पणी से मां के आंखों में आंसू झरझर झरने लगा। परेशान और चिंतित एडिसन ने भयाक्रांत होकर अपनी मां से पूछा, क्या हुआ मां, रो क्यों रही हो? मां नैन्सी मैथ्यू इलियट ने मुस्कुराते हुए एडिसन से कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं क्योंकि इस नोट में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही बुद्धिमान है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। साथ ही हमारे टीचर भी इतने काबिल नहीं हैं कि इसे पढ़ा पाएं, इसलिए आप स्वयं पढ़ाएं। मां की बात सुनकर एडिसन अत्यंत प्रसन्न हुए और मां से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। कई वर्षों के पश्चात जब एडिसन की मां का देहावसान हो गया तो एक दिन सफाई के दौरान स्कूल की डायरी मिली जिसमें अनायास उनकी निगाह शिक्षक के रिमार्क्स पर पड़ा। इसमें अध्यापक ने टिप्पणी की थी कि आपका बच्चा इडियट यानी मंदबुद्धि है, इसलिए स्कूल ना भेजें। एडिसन हतप्रभ थे। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वास्तव में एडिसन की मां रसायन शास्त्र की शिक्षिका और मनोविज्ञान की गहन अध्येता थी। उन्होंने एक मंदबुद्धि बालक को महान वैज्ञानिक के रूप में रूपांतरित कर दिया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार कर अंधकारमय दुनिया को प्रकाशमय दुनिया में रूपांतरित कर दिया। गौरतलब है कि 1000 बार फेल होने के बावजूद एडिसन ने बनाया था विद्युत बल्ब। इस प्रकार किसी अमेरिकी पत्रकार ने एडिसन से सवाल किया, इतनी विफलता के बाद भी वह कौन सी प्रेरक शक्ति है जो इस रचनात्मक सृजन के लिए आपको प्रेरित किया? एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार विफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने सफलतापूर्वक 1000 ऐसे तरीके का अनुसंधान किया जो काम नहीं करेंगे। जरा सोचिए, इस महान वैज्ञानिक को उसे स्कूली मास्टर ने तो मानसिक हत्या ही कर दी थी। क्या आप भी मेरे साथ रूसो के इस सूत्र वाक्य का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है, बच्चों को पढ़ाने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है। बच्चों के ऊपर किताबी बोझ डालकर कम से कम आप अपने बच्चे को किताबी कीड़ा ना बनाएं, क्योंकि बच्चे ही किताब हैं। अध्यापकों और अभिभावकों को एकाग्रता के साथ प्रेम पूर्वक
उन्हें पढ़ाना चाहिए, उनकी अभिरुचि, अभिक्षमता व अभिवृत्ति का पता लगाना चाहिए और उस अनुकूल उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इडियट बालक भी इंटेलिजेंट बालक बालिका के रूप में परिवर्तित हो सकता है। और हाँ, भूल कर भी अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से नहीं करें। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अनदर चाइल्ड बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। नए भारत के निर्माण में जिस नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य 360 डिग्री पर बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करना है, ताकि वह अपने रुचि के आधार पर अपना करियर बना सके। बच्चों का समग्रावलोकन जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इस अंक में इतना ही। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे साझा भी करें। मिलते हैं अगले अंक में और पलटते हैं महान पार्श्व गायक किशोर कुमार के जीवन के पन्ने। अपनी बात भगवती चरण वर्मा की पंक्ति को गुनगुनाकर समाप्त करना चाहेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। वाकई चलना ही जीवन की कहानी है और रुकना मौत की निशानी। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।